नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट दिया, बहुत सारा सपोर्ट दिया फर्स्ट वीडियो में, तो सेकंड वीडियो ये फर्स्ट लेक्चर का क्या है, सारा कुछ डिटेल है। हमने ये सारा कुछ डिस्कशन किया था इसके पहले वाले वीडियो में। हमने जाना था किसको, डबल सॉल्ट को, उसके बाद अपन देखे थे, फिर क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा था। फिर मैंने सब इस सब को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये सबको कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रा, फिर अपन आए थे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पे, on the basis of charge, on the basis of denticity, on the basis of donation। तो ये सब अपन देख चुके थे। ओके, तो उसमें हमने लिगेंड्स के बारे में भी स्टडी किए थे। आज अपन देखेंगे, फिर से लिगेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके पहले अपन जान लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो यहाँ पे जैसे कि क्या है, कोबाल्ट है और यहाँ पे NH3 है। तो अगर क्या होगा, सपोज यहाँ सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट है। सेंट्रल मेटल अगर कोबाल्ट है तो इसके एक ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे, कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ से, सेकेंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, फिफ्थ यहाँ से और सिक्स यहाँ से क्या करेगा, अमोनिया लोन पेयर को डोनेट करेगा। अमोनिया क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। कहाँ कहाँ से डोनेट किया, इन सभी जगहों से। ठीक है, अमोनिया डोनेट करेगा ऐसे। यहाँ से क्या, NH3, इधर से NH3, यहाँ से NH3 और यहाँ से NH3, इन सभी जगहों से NH3 क्या करेगा, अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा। कितने जगह से डोनेशन हो रहा है, 6 जगह से डोनेशन हो रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसको देख रखे। ठीक है, आज जानेंगे किसको, ऑक्सीडेशन नंबर को। ये पूरा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, मैं क्वेश्चन छोड़ के गया था। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपन जानेंगे लिगेंड्स के बारे में। तो मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन के पहले लिगेंड्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे लिगेंड्स हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेशन करेंगे। ओके, चलो। तो अपन जानते हैं आज पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होगा, जो बहुतंतु लिगेंड है। बहुतंतु लिगेंड कहने का मतलब जो एक से ज्यादा जगहों से क्या करे, डोनेट करे। एक से ज्यादा जगह से डोनेट करे, जैसे फर्स्ट लिगेंड है आपका EN, पूरा नाम है इसका इथाइलिन डाई एमाइन। पूरा नाम है इसका इथाइलिन डाई एमाइन। ओके, इथाइलिन डाई एमाइन। इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, EN भी लिख देते हैं शॉर्ट में। नाम क्या है इसका, इथाइलिन डाई एमाइन। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होता है CH2, उसके बाद क्या है NH2, और इधर भी क्या है NH2। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाई एमाइन। इथाइलिन डाई एमाइन में जो यहाँ पे लोन पेयर है, इन जगहों पे लोन पेयर है, यही से सेंट्रल मेटल को क्या करता है, डोनेशन करता है। दो लिगेंड, मतलब ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। इस लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। नाम क्या होगा इसका, इथाइलिन डाइमाइन बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। ये अपने को पता होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा, देखो दूसरा लिगेंड, ये पूरा पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है, तो दूसरे लिगेंड पे चलते हैं। सेकेंड है, सारे लिगेंड्स के बारे में, जैसे जितना ज्यादा इस चैप्टर में आप लिगेंड्स के बारे में जानोगे उतना ही आपके लिए बहुत इजी जाएगा ये चैप्टर। तो एक और होता है क्या, डाई इन। नाम क्या है, सेकेंड चलते हैं, डाई इन बोलते हैं, डाई इन। अब देखो यही से आ गया डाई इन। इथाइलिन डाइमाइन का फॉर्मूला क्या हुआ था, NH2। इथाइलिन डाइमाइन का फॉर्मूला क्या हुआ था, यहाँ पे देखो
यहाँ पे देख लो इथाइलिन डाइमीन का फॉर्मूला ये हुआ था। ठीक है, अब डाई इन का मतलब क्या होगा? डाई इन का मतलब एक इन में, मतलब अगर अपने पास क्या हो, ऐसा कर देते, यहीं पे निकाल देते। चलो सेकेंड क्या है? डाई इन। डाई इन क्या होगा? डाई इन क्या होगा? जैसे आप दो इथाइलिन डाइमाइन को ऐड कर दो, डाई इथाइलिन नाम इसका होगा डाई इथाइलिन ट्राई एमिन, मतलब नाम से ही समझ में आएगा, डाई इथाइलिन और ट्राई एमिन, डाई इथाइलिन ट्राई एमिन। जैसे अब निकालो, कैसे निकालोगे? जैसे इसी को दो बार लिख दो, दो बार लिखने के बाद क्या करोगे? हम वहां से अमोनिया को बाहर कर देंगे, अमोनिया को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। कैसे बाहर कर सकते हैं समझना। जैसे अपन ने लिखा है यहां से NH, क्या हुआ? NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, आगे क्या हो जाएगा? CH2, आगे हो जाएगा NH2, ये हुआ। मैं एक और इथाइलिन डाइमाइन लिख देता हूं, एक और इथाइलिन डाइमाइन लिखने के बाद क्या होगा? जैसे अपन ये लिख देते हैं यहाँ पे NH2 आगे हो जाएगा CH2 और ये हो गया NH2, ये कुछ इतना। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं? डाई इन बोला है तो यहीं से इसको बाहर कर देते। देखो यहां से ये पूरा अमोनिया, जैसे कैसे बाहर करने हैं? अपन अमोनिया को बाहर कर देते, एक हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे और एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन, मतलब यहां से अपन ने इसको बाहर कर दिया कुछ इस टाइप से, एक NH2 और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते थे। देखो यहां से बाहर क्या हुआ है? यहां से -NH3 बाहर हुआ है, NH3 बाहर हुआ है, मतलब ये एक नाइट्रोजन यहाँ का, दो हाइड्रोजन यहाँ का और एक हाइड्रोजन यहाँ का। बाकी क्या क्या बाकी है? देखो बाकी क्या है? ये पूरा NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बच गया? अब N और H बच गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो अब इधर क्या हो गया है? CH2 और ये हो गया NH2, ये बचा पूरा। तो इसी को अपन क्या बोल देते? डाई इन बोल देते। क्या बोल देते? डाई इन। कहाँ कहाँ पे? एक यहाँ पे लोन पेयर, एक यहाँ पे लोन पेयर और एक यहाँ पे लोन पेयर। अब इसको अपन बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। कितनी जगह से डोनेशन हो रहा है? 3 जगह से ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो कहाँ कहाँ से डोनेशन होगा? अगर सेंट्रल मेटल यहाँ पे हो, तो कहाँ कहाँ से डोनेशन हो सकता है? एक यहाँ से डोनेशन होगा, एक सेकेंड यहाँ से डोनेशन होगा, थर्ड यहाँ से डोनेशन होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं डाई इन। शॉर्ट में देखो इसको, दो डाई और इन, दो इथाइलिन डाइमाइन आपस में कंबाइन हुआ है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? डाई इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाई इन। ओके, आगे क्या है? आगे फिर से एक लिगेंड पे चलते हैं। जैसे देखो अब इसको अगर मान के चलो आपको लिखना रहे, ठीक है, आपको लिखना रहे तो कैसे लिखोगे? ये 2 रिंग का फॉर्मेशन करेगा, इतना आपको याद रखना। थर्ड चलते हैं अपन, थर्ड लिगेंड के बारे में। लिगेंड थर्ड लिगेंड कौन सा है? बाइपिरिडीन और डाइपिरिडीन। बाइपिरिडीन नाम ही इसका है, बाइपिरिडीन। और पिरिडीन क्या होता है कि कोई बेंजीन का रिंग है, जैसे मान के चलो ये बेंजीन का रिंग है, ठीक है, बाइपिरिडीन। इसको और 2 नाम से जानते हैं अपन। जैसे ये हो गया बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग में ही नाइट्रोजन हो तो इसको पिरिडीन बोलते हैं यहाँ पे। ओके, और बाइपिरिडीन बोला है मतलब 2 बेंजीन का रिंग है। बाइपिरिडीन बोला है मतलब कितने बेंजीन का रिंग?
दो बेंजीन का रिंग, कुछ इस टाइप से। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ऐसा हम कैसे जानेंगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो हमको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक टर्म्स है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 7 होती है। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p3, ये कुछ होता है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5, तो एक लोन पेयर होता है किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो ऐसे ये, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, आपस में ऐसे कंबाइन कर देते हैं, कुछ इस टाइप से ऐसे। तो इसी को बोलते हैं बाइपिरिडिन। और ये भी कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड है। ये भी कैसे है, उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, लिगेंड, उदासीन लिगेंड है या फिर न्यूट्रल लिगेंड है। ओके, और ये कितने डेंटेड है, इसकी भी डेंटिसिटी 2 है। डाइपिरिडिन भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको अपन लिख सकते हैं डाई पी वाई। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, डाई पी वाई, कुछ इस टाइप से अपन लिखते हैं। ओके ओके, फोर्थ चलते हैं। फोर्थ, जितना अच्छा जानेंगे लिगेंड्स के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होगा। फोर्थ जानने जा रहे हैं किसके बारे में, टाइपिरिडिन, टरपिरिडिन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टरपीवाई। ओके, नाम इसका क्या है, टरपिरिडिन, टरपिरिडिन 3 है, तो टरपिरिडिन, टरपिरिडिन नाम इसका क्या होगा, टरपिरिडिन और टरपिरिडिन, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं टरपिरिडिन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे कितने होंगे, टोटल 3 होंगे। टोटल कितने होंगे, 3 1 2, ये हो गया एक बेंजीन का रिंग, नाइट्रोजन लोन पेयर। ओके, ये ऐसे एक और ऐड कर देते हैं इसी में, नाइट्रोजन बेंजीन का रिंग, एक लोन पेयर, एक और ऐड कर देते हैं इसी में। ठीक है, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, पिरिडिन जो होता है ना, पिरिडिन क्या होता है, पिरिडिन होता है नाइट्रोजन, आई एम सॉरी, पिरिडिन क्या होता है, बेंजीन का रिंग होता है। बेंजीन के रिंग में, बेंजीन के रिंग के साथ ही हेटेरोलिटिक रिंग बोलते इसको, ये होता है पिरिडिन। ओके, तो इसी में अगर जुड़ा हो कितने, 3, तो 3 जुड़ा हो तो उसका अपन क्या बोल देते हैं, टरपिरिडिन बोल देते हैं, टरपिरिडिन बोल देते हैं। ठीक है, चलो इसका एक और नाम है ट्राइडेंटेड न्यूट्रल। कितनी जगह से डोनेशन कर रहा है, अगर मान के चलो ये क्या है, मेटल है, अगर मान के चलो ये सेंट्रल मेटल है, कितनी जगह से डोनेशन होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 और यहाँ से 3, तो ये कितना होता है, ट्राइडेंटेड होता है, ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 3 दंतुर होती है। ये कितनी जगह से डोनेट करते हैं, 2 जगहों से, तो ये होता है द्विदंतुर बोलते हैं इसको, द्विदंतुर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, द्विदंतुर। ठीक है, और इसके पहले वाले को पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या क्या, इथाइलिन डाइमाइन, इथाइलिन डाइमाइन के बाद हमने क्या देखा, डाइइन देखा। डाइइन कैसे बनेगा, जब यहाँ से NH3 बाहर हो जाएगा तो जो भी स्पीसीज बचेगा, ये सब बच रहे हैं, ये सब बचने के बाद क्या बचेगा, इसको बोलते थे ट्राइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। सबके सब न्यूट्रल लिगेंड है। ओके, अभी किसी पे चार्ज नहीं आया। अपन अब आगे चलते हैं किस पे, इस पे। फाइव, कौन सा, 5 का एग्जांपल बढ़िया है, इसको बोलते हैं अपन क्या, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, 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 फिनेंथ्रोलिन, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। अब ये क्या होता है, कहां से डोनेशन होगा, पूरे बेंजीन के रिंग में नाइट्रोजन होगा, दो, अब यहां से डोनेशन होगा। जैसे ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग। ओके, इसी बेंजीन के रिंग में क्या क्या जुड़ा होगा, ये एक यहाँ पे, एक ऐसे, कुछ इस टाइप से, ये ऐसे, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन जुड़ा है, ऐसे ही ये भी एक यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है। ठीक है, तो जो डोनेशन साइट है वो कहां से, अब अगर मान के चलो यहाँ पे मेटल को अपने को क्या करने हैं, मेटल को डोनेट करने, तो कहां से डोनेट होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, तो ये एक यहाँ से डोनेशन होगा, एक यहाँ से डोनेशन होगा। अगर इसका नंबरिंग भी करते हैं, सपोज हम नंबरिंग करते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जाएगा कहाँ पे, 10 तक। इसको यहाँ से नंबरिंग करने होते हैं अपने को, कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से,
ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, 6, 7, 8, 9 और ये होगा 10, कुछ इस टाइप से। और बेंजीन का रिंग भर दो इसमें, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये बेंजीन का रिंग, तो इसका जो नाम है वो होता है, देखो इसको एक और नाम से भी हो सकते हैं, 1 और 10 में है, 1 और 10, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब जो ज्वाइंट है, जैसे ये नाइट्रोजन 1 पे, उसके बाद 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे, क्योंकि इसको काउंटिंग नहीं करेंगे अपन, ये हो जाएगा 5, ये 6, इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, 7, 8 और ये 9 और ये डायरेक्ट हो जाएगा 10। ओके, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कहां कहां पे है, 1 पे और 10 पे, 1 पे और 10 पे, तो नाम इसका होगा 110 फिनेंथ्रोलीन, 110 फिनेंथ्रोलीन, फिनेंथ्रोलीन 110 फिनेंथ्रोलीन हो जाएगा। ओके, आगे चलते चलो। अब ये भी कितना डेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है, ये भी कितने डेंटेड है, बाइडेंटेड है। मतलब कहां कहां से डोनेशन कर रहे हैं, 2 जगह से डोनेशन कर रहे हैं सर। कहां कहां से, यहां से, दोनों 2 नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है इसका, 2 नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है। ओके, चलो अब चलते 6 नंबर पे। 6 नंबर पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर पे जो है उसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो, 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 साइड में लिख देते हैं इसको शॉर्ट में GLY, और इस पे एक माइनस की चार्ज है, माइनस की चार्ज है ग्लाइसिनेटो पे। ओके, ग्लाइसिनेटो पे क्या है, माइनस की चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका, जैसे आप बनाओगे ग्लाइसिनेटो को तो कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। मतलब सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये माइनस, और यहाँ पे क्या है NH2 है, ठीक है। तो देखो कहां कहां से डोनेशन होगा, ये भी क्या है, बाइडेंटेड है। एक डोनेशन होगा इस नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन से, और एक डोनेशन होगा, 2 जगहों से डोनेशन होगा, मैं स्टार लगा दूं, एक यहां से डोनेशन होगा यहां से, और सेकंड यहां से डोनेशन होगा। लेकिन एक्चुअल में ये बना किससे है, ये जो ग्लाइसिनेट है वो किससे बना है, डोनर साइड क्या क्या है इसमें डोनर साइड, मतलब जहां से दान होता है। कहां कहां से दान हो रहा है, एक नाइट्रोजन से और एक कहां से, एक ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, बाइडेंटेड बोलते हैं। कहां कहां से डोनेशन हो रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। एक्चुअल में ये बना किससे होगा, तो इस चीज को थोड़ा समझो। जैसे अपन क्या जानते हैं, एमिनो एसिड के बारे में जानते हैं, एमिनो एसिड क्या होगा, एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड होता है ये, ठीक है। देखो आप क्या करो, एमिनो एसिड क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, और इसके साथ में जुड़ा हुआ क्या है, NH2। चूंकि अपन जानते हैं क्या, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है COOH, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं अल्फा एमिनो एसिड। इसी को क्या बोल देते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड के बारे में और क्या आपने को पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ग्लाइसिन। ये पूरा का पूरा जो एसिडिक एसिड है, एमिनो एसिड है, इसी को बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइसिन बोलते हैं, एमिनो एसिड है। ओनली दिस एमिनो एसिड इज अ कायरल एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ये जो एमिनो एसिड है ना, वही बस क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, यही बस ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और कायरलिटी शो करता है, क्या शो करता है, किरैलिटी शो करता है। ऑप्टिकल इनएक्टिव कहने का मतलब क्या है, देखो ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब क्या है, अगर कोई भी स्पीसीज
या फिर कोई भी प्लेन पोलराइज को, मान के चलो मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने इसको भर के रख दिया है ग्लिसरीन को, ग्लाइसिनेट को, ओके, और यहाँ से पीपीएल प्लेन पोलराइज जो लाइट है अगर वो पास हुआ, ठीक है, प्लेन पोलराइज पास हुआ, अगर इस लाइट को अगर वो कुछ क्लॉकवाइज घुमा देता है कुछ इस टाइप से, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है कुछ इस टाइप से, तो इसी को बोलते हैं ये क्या शो कर रहा है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर, ऑप्टिकल एक्टिव शो कर है। लेकिन अगर ये लाइट को एकदम सीधा सीधा ऐसे डेविएट नहीं कर पा रहा है तो इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। मतलब यही ऐसा है, यही ऐसा जो लिगेंड है, या फिर क्या बोलना चाहिए, यही ऐसा एक एमिनो एसिड है ग्लाइसिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और किरैलिटी शो करता है। क्या शो करता है, किरैलिटी शो करता है, ओके। चलो, तो ये एक्चुअल में बना किससे होगा, कैसे कैसे बना होगा इसे आगे देखते हैं, ठीक है। किससे बना है, एक किसी एसिटिक एसिड से ही बना है। जब अपन क्या कर देते हैं, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्या होता है, रिमूव होता है, ऐसे हाइड्रोजन ऐसे रिमूव होता है, तब जाके क्या बनता है, तब जाके बनता है हमारा ग्लाइसिनेटो। चूंकि नेगेटिव चार्ज आएगा तो तभी जाके इसको क्या बोल देंगे, ग्लाइसिनेटो बोल देंगे, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पे चलते हैं जिसका बहुत ज्यादा यूज है, BMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीनेटो, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीनेटो। चार्ज जो लगता है इस पे कितने की लगती है, -1 की। नाम इसका होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो। अब इसको कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं, सबसे पहले देखो, ग्लाइऑक्सल, एक जो ग्लाइऑक्सल होता है ना, जब अपन उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं ग्लाइऑक्सल को। अपने पास क्या है, ग्लाइऑक्सल, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो। कैसे बनेगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ग्लाइऑक्सल, C डबल बॉन्ड O और ये होता है H, सिंगल बॉन्ड CH या फिर डबल बॉन्ड O, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं इसी को, ग्लाइऑक्सल। एल्डिहाइड का ही तो ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। अब ग्लाइऑक्सल कैसे आपस में फॉर्म होगा, इस H की जगह पे मैं कुछ और रख दूं, जैसे मैंने इसको रख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 कार्बन, और उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या बोलेंगे, दो मिथाइल है, दो मिथाइल है तो क्या होगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल को हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल को क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन कराते हैं, देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमने एज इट इज लिख रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH3। तो हम क्या करते हैं, किसी एमाइन हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करा देते हैं, ओके। जैसे मैं रिएक्शन करा दूं इससे, H2N सिंगल बॉन्ड OH, डन। दो ठो से रिएक्शन करा, दो हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन करा देते कुछ इस टाइप से, ऐसे। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, यहां से देखो वाटर बाहर होते दिखाई दे रहे हैं क्या, यहां से क्या बाहर होगा, वाटर बाहर हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ये ऐसे दो वाटर बाहर होगा। तो वाटर जब बाहर होगा तब जाके क्या बनेगा, तब जाके हमारा स्पीसीज बनेगा, ये क्या बनेगा, वाटर बाहर होगा तो यहां से जो भी बनेगा, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड OH, ये एक और स्पीसीज बनेगा। यहाँ पे देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, ये तो ऑक्सीजन तो बाहर हो गया ना, ऑक्सीजन यहां से क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। तो बनेगा क्या, कार्बन के साथ अब क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड O और H। ये आगे चलो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड O और H, आगे ये क्या है, CH3 है, कुछ इस टाइप से एक कंपाउंड बनाया। अब उसके बाद इस कंपाउंड के बनाने के बाद जो भी बचेगा, जो जो बाहर हुआ, जैसे यहां से अपन क्या कर देते हैं, ये इस स्पीसीज से क्या होगा आगे, ऐसे देखो क्या होगा, यहां से क्या होगा, एक -H+ बाहर हो जाएगा, यहां से H+ क्या हो जाएगा बाहर, H+ क्या हुआ बाहर, तो मैं इसको हटा दूं ऐसे,
इस H प्लस को बाहर कर देते तो जो भी स्पीसीज बचेगा उसको अपन बोलेंगे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो। क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है? O है। ओके, नीचे में देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ में OH भी है, O और H भी है, O और H भी है, इधर CH3। तो इसमें क्या का चार्ज आ गया? एक चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी नेगेटिव चार्ज के कारण जो ग्लाइऑक्सल है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो है, उस पे जो चार्ज होगा नेगेटिव का चार्ज होगा। ये भी कितना कितना डोनेटेड है, कहां कहां से डोनेशन होगा? ये भी डोनेट होगा बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है, दो जगहों से डोनेशन कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे बाइडेंटेड, 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 चूंकि नेगेटिव का चार्ज है तो इसको बोलेंगे बाइडेंटेड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव लिगेंड, बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, दो जगहों से डोनेट करे तो इसको बोलेंगे डोनर। और कहां कहां से डोनेट करेगा? ये भाई साहब डोनेट करेगा ये दोनों नाइट्रोजन से, एक यहां से और एक यहां से, मतलब यहां पे बोथ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है वहीं से डोनेशन होगा, नाइट्रोजन है वहीं से डोनेशन होगा। क्लियर क्या? अब इसको अपन अरेंजमेंट कैसे करेंगे चलो देखते हैं। मान के चलो अपने इसको एग्जांपल में पुटअप किया, ठीक है, बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा? ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया। जैसे अपने पास क्या है, निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो है, ये ट्वाइस है, दो जगहों से डोनेशन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन को 2 कर देते हैं, मतलब इसका मतलब इस पे जो चार्ज है कितने की है, +2 की चार्ज है। निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो पे कितने की चार्ज है, 2 की चार्ज है। उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, उसको कैसे अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये जो निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो जो बना है, इसका स्ट्रक्चर मान के चलो निकल को कैसे कंबाइन करके रखेगा, इसको देखते हैं। देखो तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। एक में क्या है, नाइट्रोजन है और एक में नाइट्रोजन के साथ OH है, ठीक है। हम कितने ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं, तो 2 को कैसे अरेंजमेंट करेंगे इसको समझना। सबसे पहले आप जो सेंट्रल मेटल है, जैसे हमने लिख दिया निकिल, ये हमने निकिल लिखा, ठीक है। निकिल लिखने के बाद क्या होगा, ये हमने कुछ इस टाइप से क्या बना लिया, ये, ठीक है। तो कहां कहां से, यहां पे आप सबसे पहले नाइट्रोजन को लिख लो। जैसे एक नाइट्रोजन यहां पे होगा, सेकेंड नाइट्रोजन यहां पे, थर्ड नाइट्रोजन यहां पे और फोर्थ नाइट्रोजन यहां पे। ओके, नाइट्रोजन से क्या क्या कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन से कनेक्टेड क्या क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कुछ इस टाइप से डबल बॉन्डेड कार्बन। ओके, सिंगल, फिर क्या है CH3, इधर भी क्या है सिंगल CH3, इधर भी क्या है सिंगल CH3, इधर भी क्या है सिंगल CH3। इसका बेनिफिट देखो अभी क्या होगा, मतलब क्या हम डेंसिटी सब जान जाएंगे, ठीक है। कहां कहां से डोनेशन होता है, यहां से एक डोनेशन होगा, 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 कहां से, यहां से डोनेशन हुआ, ठीक है, यहां से डोनेशन हुआ। तो अगर ये बना के रखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसको मैं हटा देता हूं ऐसे, ठीक है। ये यहां से डोनेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, चूंकि इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे ही इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, ओनली क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इससे ऑक्सीजन और क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। जस्ट सेम टू सेम हमने लिख दिया। फिर क्या है देखो, फिर क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कुछ इस टाइप से, यहां से भी एक बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, है ना, ऐसा देखने को मिलेगा। अब रिंग कितने की बनेगी, टोटल कितने रिंग बनेंगे, ये भी तो इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है कुछ इस टाइप से। टोटल कितना रिंग देखने को मिलेगा अपने को, एक रिंग देखने को मिलेगा। देखो किलेट रिंग जिसको बोलते हैं, एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे। मतलब इसके बारे में अपन ने क्या क्या जाना, टोटल कितने रिंग हैं, टोटल क्या क्या है, क्या क्या जान गए इसके बारे में, टोटल नोट, अपने को क्या क्या पता हो गया इसके बारे में। तो इसको बोलते हैं 4 किलेट लिंग, ये जो बने ना 4 किलेट लिंग, 4 किलेट लिंग, किलेट रिंग,
4 किलेट रिंग बने। मतलब किलेट रिंग कहने का मतलब जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो रिंग का फॉर्मेशन कर ले, तो 4 किलेट रिंग बने। इस लिंक के बारे में क्या बना, क्या पढ़ने जाना कि दो तो है 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, ठीक है। दो रिंग में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर में। देखो दो रिंग में कितने मेंबर, दो, ये एक रिंग और ये दो रिंग, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6, तो दो रिंग कैसे हैं, 6 मेंबर रिंग। और वैसे हमारे दो रिंग और कैसे हैं, दो रिंग और कैसे हैं, दो रिंग में और कितने हैं, 6 मेंबर, हम सॉरी 5 मेंबर। देखो 5 मेंबर कौन कौन सा, 1 2 3 4 5, वैसे ही 1 2 3 4 और ये 5। तो इस टाइप से क्या कर लेते हैं हम, निकिल डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीनेटो का क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, अब अपन आगे चलते हैं किसमें, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे कौन सा है अपना, 8 नंबर पे है हमारा ये, 8 नंबर पे है कौन सा, ऑक्सीलेटो, 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 ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो क्या होगा, आप ऑक्जेलिक एसिड से, ऑक्सीलेटो क्या होगा, COO, सिंगल बॉन्ड COO, कुछ ऐसा, इस पे माइनस की चार्ज, इस पे माइनस की चार्ज, इसको बोलते हैं ग्लाई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ओके, बाइडेंटेड और नेगेटिव लिगेंड, और ये कैसा है, ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड है। ये भी कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। मतलब कहां कहां से डोनेशन होगा, यहां से डोनेशन होगा। देखो कार्बन, ओके, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से डोनेशन, यहां से डोनेशन। मान के चलो अगर सेंट्रल मेटल है यहाँ कहीं पे क्या सेंट्रल मेटल है, तो ये यहां से डोनेट करेगा और ये यहां से डोनेट करेगा, दो जगहों से, ठीक है। तो इसमें कितने डोनर साइट है, दो डोनर साइट, मतलब इसको बोलते हैं बाइडेंटेड, बाइडेंटेड नेगेटिव, बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। ओके, कौन सा, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो ये है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं सबसे बेहतरीन जो है अपना 9, जिसको क्या बोल देते हैं, EDTA, पे -4 की चार्ज, EDT पे कितने की चार्ज, -4 की चार्ज, EDT पे कितने की चार्ज, -4 की चार्ज। इसका पूरा नाम जो होता है, इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइइमाइन, इथाइलिन डाइइमाइन, इथाइलिन डाइइमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइइमाइन टेट्रा एसीटेट। और जैसे ही ये नेगेटिव लगता है, इस पे लगा देते हैं टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइइमाइन टेट्रा एसीटेटो। बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर समझो। यहाँ पे अपने पास क्या है, CH है, सिंगल बॉन्ड CH है, ये कुछ इस टाइप से, इससे जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजन, तो इस दोनों में, इन दोनों में क्या कर दो, इस ये जो नाइट्रोजन है ऐसे, इस पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इसमें दो इथाइलिन ग्रुप, जैसे CH2COO, ऐसा CH2COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऐसा। आगे चलो फिर से क्या होगा, इसी नाइट्रोजन से क्या ऐड होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस टाइप। यहाँ पे क्या चार्ज है, नेगेटिव की चार्ज है, ठीक है। इसको थोड़ा हम नीचे लिख लेते हैं, CH सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, आगे क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा। नीचे भी क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे इन सब जगह पे क्या होगा, डोनेशन होगा। इसको बोलते हैं अपन क्या, इथाइलिन डाइइमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो कितनी जगह से डोनेशन होगा, इतनी जगह से डोनेशन होगा। कैसे, मान लो अगर सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे मान लो अगर क्या है, सेंट्रल मेटल है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ से डोनेट करेगा, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, एक सेकेंड लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, 2 थर्ड लोन पेयर कहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, 3 फोर्थ लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, और ये नाइट्रोजन है, यहाँ से भी एक डोनेशन होगा, ऐसे, ये ऐसे एक यहाँ से, और ये वाले नाइट्रोजन से, मतलब यहाँ से। मतलब ये कितना डेंटेड होता है, ये 6 डोनर साइट है, इसमें 6 डोनर साइट
इथाइलिन डाइमाइन में टोटल कितने डोनर साइट है? 6 डोनर साइट है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? 2 नाइट्रोजन डोनर साइट है और 4 क्या है? ऑक्सीजन डोनर साइट है। अब इसको अपन डायग्राम जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा? कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट का। इसका एग्जांपल आप देखने को मिलेगा आपको मेनली मैग्नीशियम के साथ। ये मैग्नीशियम EDTA कितने की चार्ज? -4 की चार्ज। ओके, इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। और -4 की चार्ज को आपको ऐसे लगाना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे क्या है? कुछ इस टाइप से अपन लगा देते हैं -2 की चार्ज। जब कैलकुलेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम का निकल के आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको कहां कहां से डोनेशन करेंगे, या फिर अभी जो EDTA है इसके लिए अपन क्या करेंगे? रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो सेंट्रल मेटल क्या है अपना? मैग्नीशियम। ओके, अच्छे से समझना, ये क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाएंगे? टोटल 6 बॉन्ड। तो 6 बॉन्ड अगर बना रहे हैं तो इसको अपन क्या कर देते हैं? एक बॉन्ड तो इधर से बनाएगा। ओके, एक बॉन्ड बनेगा इधर से, ठीक है। सेकेंड बनेगा इधर से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 तो है कंफर्म है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, और एक है क्या? नाइट्रोजन। 2 डोनर साइट इसमें क्या है? नाइट्रोजन, और 4 क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ऑक्सीजन को, इधर लिख दूं ऑक्सीजन को, इन जगहों पे मैंने किसको लिख दिया? ऑक्सीजन को। एक बार और मैं बता दूं आपको, इथाइलिन डाइमाइन में ये वाले स्ट्रक्चर में समझो कितने डोनर साइट है? 2 नाइट्रोजन है और 4 क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसी को समझो थोड़ा। अब अपन क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसमें क्या क्या एड है? नाइट्रोजन में इधर जैसे क्या एड है? CH2 एड है। आगे इसमें भी क्या है? CH2 एड है। तो एक रिंग तो बनेगा यहीं से, CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसी नाइट्रोजन से देखो, नाइट्रोजन से ये नाइट्रोजन से CH2 है और ये पूरा ग्रुप है। ये पूरा ग्रुप को अपन ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इधर, ठीक है। तो क्या होगा? नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से कनेक्टेड है CH2, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है CH2। उसके बाद कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड, ये तो एक रिंग हो गया यहाँ पे। सेकंड सेम कार्बन पे भी यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वाला कुछ ऐसा, ठीक है। एक और रिंग बनेगा यहीं पे, इसी नाइट्रोजन से एड है ना, 2 नाइट्रोजन से एड है। देखो इस नाइट्रोजन से, ये भी नाइट्रोजन से सेम अटैच है, तो क्या होगा? सेम टू सेम ऐसे होगा। इस नाइट्रोजन से क्या अटैच है? CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है? कार्बन, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये एक फिर रिंग बना लिया कुछ इस टाइप से, डन ना। वैसे इस नाइट्रोजन से क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डबल CH2, इससे क्या जुड़ेगा? CH2 आगे आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड इसे। तो टोटल कितने रिंग बन गए? टोटल कितने रिंग बने? देखो टोटल रिंग बन रहे हैं यहाँ पे 5 मेंबर। एक रिंग बना यहाँ पे, ओके। सेकंड रिंग बना यहाँ पे एक सेकंड रिंग बना, किनके बीच? इनके बीच, ओके। थर्ड रिंग बनेगा इनके बीच, ये थर्ड रिंग बना, ओके, थर्ड रिंग। फोर्थ रिंग बनेगा इनके बीच बनेगा, ये पूरा एक रिंग बना, ठीक है, फोर्थ, और एक 5 रिंग ऐसे। टोटल कितने रिंग बने इसमें? टोटल रिंग बन रहे हैं 5 मेंबर रिंग। इसको क्या बोलेंगे अपन? 5 मेंबर रिंग। ये जो बना है वो कितने रिंग है? बना है 5 मेंबर चिलेटिनिंग ऑल रिंग आर 5 मेंबर, और सभी के सभी जो कितने मेंबर हैं? ऑल 5 आर 5 मेंबर। सबके सब कितने मेंबर के हैं? 5 मेंबर। सब में कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। तो ये होता है इथाइलिन डाइमाइन का स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे? ये अपने पास क्या है? इथाइलिन डाइएमाइन। तो इस टाइप से अपन ने क्या किया? बहुत सारे ऐसे लिगेंड्स को अपन ने जान लिया, ठीक है। आगे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पे, जिसको बोलते हैं अपन उभय दंतुर लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। उभय दंतुर लिगेंड, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? बाइडेंटेड लिगेंड। क्या है? उभय दंतुर लिगेंड। उभय तंतुर
लिगेंड, उभयदंतुर लिगेंड, ओके, उभयदंतुर लिगेंड, या फिर इसी को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होगा? जिसमें दो डोनर साइट हो, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड, जिसमें दो डोनर साइट हो, जिसमें दो डोनर साइट हो, डोनर साइट हो, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही डोनेट करेगा, लेकिन एक टाइम पे, एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, एक ही डोनेट करेगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जाम्पल जैसे अपन ले सकते हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बन और CN और NCN, सब पे नेगेटिव की चार्ज, ओके। यहाँ पे इस पे है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ओके। जैसे OCN माइनस, या आप और ले सकते हो NCO माइनस, ये सब ले सकते हो। इनके नाम क्या क्या होंगे? अगर CN, अगर कौन डोनेट करे? अगर CN डोनेट करे, ओनली CN डोनेट करे, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो इसको बोलते हैं, देखो इसको बोल देते हैं अपन क्या? साइनो। नाम क्या होगा इसको? साइनो, या साइनाइडो भी बोलते हैं। नाम क्या होगा? साइनो या फिर साइनाइडो। इसमें जो डोनर साइट है, इसमें जो डोनर साइट है वो क्या है आपका? कार्बन। कैसे कार्बन है? कार्बन कैसे है? देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कुछ ऐसा, ओके। और यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहां से डोनेशन होता है, ठीक है। कार्बन डोनर साइट है। आइसोसाइनाइडो, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइडो, आइसो है, नाइट्रोजन लगा है। इसमें जो डोनर साइट है, इसमें डोनर साइट, इसमें डोनर साइट क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, ओके। आइसोसाइनाइडो में डोनर साइट कौन होगा? नाइट्रोजन। साइनेटो, इसको क्या बोलते हैं अपन? साइनेटो, इसको क्या बोलेंगे? साइनेटो। डोनर साइट इसमें कौन होगा? ऑक्सीजन, इसमें डोनर साइट ऑक्सीजन, डोनर साइट क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन होगा। डोनर साइट इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन। N है तो इसको फिर आइसो लगा दो, तो अपन ये हो जाएगा क्या? आइसोसाइनेटो, नाम क्या होगा? आइसोसाइनेटो। डोनर साइट इसमें फिर से क्या होगा? N एटम होगा। डोनर साइट क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड है जो एक टाइम पे क्या कर सकता है? अलग अलग डोनेशन शो कर सकता है। जैसे और एग्जांपल में ले सकते हैं एम्बिडेंट लिगेंड के, और बहुत सारे एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने ले लिया ये, जैसे ले सकते हैं SNC, थायोसाइनेटो, SCN, थायोसाइनेटो, डोनर थायोसाइनेटो, नाम इसका होगा थायोसाइनेटो। डोनर साइड इसका कौन है? सल्फर है, मतलब सल्फर से डोनेशन होगा। नाइट्रोजन लगा दो, NCS, डोनर साइड इसका क्या होगा? आइसोथायोसाइनेटो, डोनर साइड इसका होगा इस बार नाइट्रोजन, मतलब डोनर साइड क्या होगा? नाइट्रोजन। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो, NO2 माइनस, इसी को और ऐसे लिख सकते हैं ONO। ये दोनों में थोड़े के डिफरेंस क्या है समझना। इसको अपन क्या बोल देते हैं? एक फॉर्मूला तो वही है, NO2 माइनस ही है, और इसमें भी क्या है? यहाँ पे इस बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एक को बोलते हैं नाइट्रो, इस वाले को बोलते हैं क्या? नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रो, और ये हो जाता है नाइट्रीटो। ये क्या हो जाता है? नाइट्रीटो हो जाता है। डोनर साइट अपन इसमें क्या कौन होगा? इसमें जो डोनर एटम होगा, वो होगा नाइट्रोजन, और इसमें जो डोनर एटम होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑक्सीजन। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होगा? नाम इसके क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे।
जैसे ये सेंट्रल मेटल है मान के चलते हैं, यहाँ पे आयरन है और अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है ONO, ठीक है, तो डोनर साइड इसमें ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे ओ नाइट्रीटो। नाम इसका इस लिगेंड का ही क्या हो जाएगा नाम, ओ नाइट्रीटो। लेकिन इसी की जगह पे अगर ये होता सेकेंड, अगर ये होता आयरन होता और NO2 लगा देते तो इसका नाम हो जाता N नाइट्रो। तो ये डिफरेंस है। ओके, ये क्या है, डिफरेंस है। अब अपन चलते हैं किसमें, इस पे। तो हमने यहाँ पर लिया सारे लिगेंड्स को, एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ जितने भी लिगेंड्स हैं उनको, क्या क्या अपन ने लिगेंड्स को कितने कितने टाइप से कैटेगराइज किया है, कैसे कैसे अपन ने लिगेंड्स को पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या ये वीडियो है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड को हमने बहुत टाइप से क्लासिफाई किया। एक था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जिसमें था पॉजिटिव लिगेंड, एक था नेगेटिव लिगेंड और एक था कैसा, न्यूट्रल लिगेंड, एक था न्यूट्रल लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब क्या था, मोनोडेंटेड, और एक था क्या, पॉलीडेंटेड। ओके, पॉलीडेंटेड। और एक था बेस ऑन दी डोनेशन, एक था क्लासिकल और एक था नॉन क्लासिकल। ओके, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, ये सारे अपन ने देख लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा था एनायनिक लिगेंड, इसका नाम होगा सल्फेटो, इसका नाम कार्बोनेटो, इसका नाम क्लोराइडो, इसका नाम ब्रोमाइडो, I- है आयोडो, ये सब अपन देख लिए थे। सल्फीटो और ये हो जाएगा सल्फाइडो। S पे अगर -2 की चार्ज है ओनली, एस सल्फर है, सल्फर पे अगर -2 की चार्ज है तो उसका नाम हो जाएगा सल्फीडो। आप लिगेंड्स के नाम को जानना बहुत जरूरी। ओके, वैसे ही क्या हो जाएगा ये SO3 सल्फीटो, इसका नाम होगा सल्फीटो। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं किसमें, लिगेंड्स। ये सारे एनायनिक लिगेंड्स है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, जो अपन ने किया था। ओके, इसको और अभी जस्ट समझे। ठीक है, ओके, तो ये था फिर इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो। मैंने आपको इसको बताया था कितना मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। ये 5 मेंबर रिंग है। कहां से डोनेशन होता है 5 मेंबर रिंग में, तो अपन ने देखा था कितना मेंबर रिंग है ये, 5 मेंबर रिंग है, फ्लेक्सीडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है। 6 जगहों से डोनेशन होता है, 6 जगहों से। ईच जो रिंग है वो 5 मेंबर का है। इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कैल्शियम के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ ही फॉर्म करता है। ये जो इजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट लेड पॉइजनेसिस। जब इसको अपन क्या करते हैं, बॉडी में जो लेड के पॉइजनस है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, किसका, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट का। ओके, फिर हमने देखा न्यूट्रल लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल लिगेंड। मतलब H2O है तो ये एक्वा है, मतलब जब भी आप लोगे तो H2O लोगे तो इस पूरे पे कितने की चार्ज होगी, 0 की चार्ज होगी। क्यों 0 की चार्ज होगी यार, अगर आप ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ये ऐसे निकालते हो, बॉन्ड ब्रेक करते हो, इस पे +1 की चार्ज, इस पे +1 की चार्ज, इस पे -2 की चार्ज, ओवरऑल जो चार्ज आता है कितने की चार्ज आती है, 0 की चार्ज। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल लिगेंड बोल देते हैं। किसको, इस H2O को। वैसे ही ये जो एमाइन है, अमोनिया एमाइन बोलेंगे। डबल एम है, थोड़ा नोटिस करना, नोमेनक्लेचर करेंगे तो समझ में आएगा। एमाइन, ठीक है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड। कार्बोनिल CO, ये भी न्यूट्रल लिगेंड। नाइट्रोसिल, ये भी न्यूट्रल लिगेंड। फॉस्फीन ये भी न्यूट्रल लिगेंड। उसके बाद PPH3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। PY pyridine बताया था मैं, एक बेंजीन का रिंग है, नाइट्रोजन है, ऐसा ये pyridine है। ओके, ट्राइफेनिल, तो ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है। इथाइलिन डाइमाइन जस्ट अपन पढ़े, इथाइलिन डाइमाइन क्या होता है, CH2 और ये होगा NH2 और यहाँ पे क्या है NH2। 2 डोनर साइट है इथाइलिन डाइमाइन में, मैंने आपको बता दिए थे। ओके, बाई ब्यूटाइलिन डाइमाइन, इसमें भी डोनर साइट 2 है। PN प्रोपाइलिन डाइमाइन, इसमें भी डोनर साइट 2 है। ओके, TN ट्राइमिथाइलिन डाइमाइन, इसमें भी डोनर साइट 2 है। डाइइन के बारे में मैंने आपको बता दिए थे। डाइइन क्या होता है, डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन, मतलब ट्राइमाइन, पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसका। ओके, उसके बाद होता है ट्राइइन, इसका भी मैंने स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताया, डोनर साइट में 4 है। उसके बाद डाइपीरिडिन भी मैंने बताया था कि ये बेंजीन का रिंग है। उसके बाद ये क्या है, ऐसे बेंजीन का रिंग है, एक रिंग, उसके बाद फिर डाइपीरिडिन करके मैंने ये सारे एग्जांपल आपको बता दिए थे कि आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, हमने इसको देख लिया था। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एग्जांपल्स है, सबके स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एक एक बार देख लेंगे
PDF आपको मिल जाएगा। ओके, इथाइलिन डाइमाइन, और ये क्या है, डाई इन, 3 जगह से डोनेशन हो रहा है। ओके, आगे क्या था, डाइपिरिडिन या फिर बाइपिरिडिन, उसके बाद ट्राइपिरिडिन देखे थे, फिर ऑर्थोफिनैंथ्रोलिन देखे थे कहाँ कहाँ से डोनेशन होता है। फिर क्या है अपना, ये है ग्लाइसिनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो। तो ये हमने क्या किया था, इसका स्ट्रक्चर बना के अच्छे से समझे थे कि इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है, 4 किलेट रिंग बनाता है, 4 किलेट रिंग बनाया, 2 6 मेंबर का बना रिंग, उसके बाद 2 रिंग बना कितने मेंबर का, 5 मेंबर का, ये कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद हमने देखा एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड अलग अलग जगहों से क्या हो सकता है, डोनेशन हो सकता है। तो कल अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। आप क्या करेंगे, साध्य एकेडमी के चैनल पे आप जुड़े रहेंगे, आपको भरपूर कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे। ये सारे जो लिगेंड्स हैं, मैं चाहता था तो बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकता था, कहने का मतलब ये है कि अपन एकदम शॉर्ट में ऐसे कर सकते थे, नो, लेकिन जो लेवल के एग्जाम आएंगे उसमें हमको ये लिगेंड्स के बारे में बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू सो मच।